प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में सबसे अहम युद्धों में से एक है, क्योंकि इस युद्ध के बाद से ही अंग्रेज़ों ने भारत को अंग्रेज़ी हुकूमत में मिलाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस युद्ध से ही अंग्रेज़ों ने भारत को लूटने का पहला पड़ाव मानो पार कर लिया था। लेकिन यह युद्ध हुआ क्यों, इसके क्या कारण थे और ये भारत के इतिहास में इतना अहम कैसे बन गया, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसकी शुरुआत होती है सन 1700 में, जब भारत मुग़ल सल्तनत के अधीन था और औरंगज़ेब भारत का बादशाह हुआ करता था और बंगाल भी इसी सल्तनत का एक हिस्सा था। और मैं आपको बता दूं कि उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य हुआ करता था, क्योंकि इसकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी हुई थी। इसीलिए व्यापार की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण राज्य था और यहाँ से कई व्यापारी व्यापार करते थे। और ऐसे ही व्यापारी थे अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करती थी बंगाल से। अंग्रेज़ों ने व्यापार के लिए एक किला भी बनाया हुआ था, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। उस समय ब्रिटिशर्स भारत से सिर्फ व्यापार करते थे और उसके लिए वह टैक्स भी चुकाते थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से ही बिना किसी रोक टोक के, बिना टैक्स दिए व्यापार करना चाहती थी, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। और यह मौका उन्हें जब मिला, तब 9वें मुग़ल बादशाह फारूक शियार ने अंग्रेज़ों का टैक्स माफ़ कर दिया और 1717 में मुर्शीद किल खान को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता गया और बंगाल पर नवाब का पूरा नियंत्रण हो गया और बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। इसके बाद 1727 में मुर्शीद किल खान ने अपने दामाद शुजाउद्दीन को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन 1739 में शुजाउद्दीन को हराकर सरफराज खान बंगाल का नया नवाब बन गया। लेकिन वह ज़्यादा दिन नवाब ना रह सका और 1740 में अली वर्दी खान, जो शुजाउद्दीन का ही एक सेनापति था और बिहार का सूबेदार भी था, उसने सरफराज को मारकर खुद को बंगाल का नया शासक घोषित किया और फिर 16 साल यानी 1756 तक बंगाल पर राज किया। लेकिन वह मरने से पहले अपनी गद्दी किसी योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दीन दौला को मात्र 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब बनाया। सिराजुद्दौला की हमेशा से ही अंग्रेज़ों पर नज़र रहती थी, क्योंकि अंग्रेज़ बंगाल से भारी मुनाफा कमा रहे थे और बंगाल को किसी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं दे रहे थे। और हद तो तब हो गई जब वह अपने किले की किलाबंदी करने लगे और वहां पर हथियार रखने लगे, जिसके पीछे अंग्रेज़ों का कारण था कि वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सिराजुद्दौला को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फ़ौरन फ्रेंच और ब्रिटिशर्स अफसरों को बुलाकर उन्हें अपने किलों को बंद करने और टैक्स भी देने को कहा। फ्रेंच तो मान गए, पर ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर मानने से मना कर दिया और इसलिए गुस्से में आकर नवाब ने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया, जिसमें कई अंग्रेज़ वहां से जान बचाकर भागे। पर 146 अंग्रेज़ों को पकड़ लिया गया और उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह होते होते बड़ी मुश्किल से सिर्फ 23 लोग ही वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाए और 123 लोगों का दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। भागे हुए अंग्रेज़ों ने पत्र लिखकर जनरल रॉबर्ट क्लाइव से मदद मांगी और रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से 3000 सैनिकों की सेना लेकर कलकत्ता पहुंच गए, जहां उनका युद्ध नवाब के वफादार मानिक चंद से हुआ। पर क्लाइव ने पहले ही दुश्मन सेना के कुछ लोगों को रिश्वत देकर खरीद लिया था, जिस वजह से रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत गया। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में बैठे नवाब को इस हार से भारी दुख पहुंचा, क्योंकि इसके बाद उन्हें अलीनगर शांति समझौता साइन करना पड़ा, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल में किले बनाने, सेना रखने और अपने खुद के सिक्के निकालने की भी इजाज़त मिल गई। फोर्ट विलियम भी अंग्रेज़ों को वापस दे दिया गया और उन्हें अब कोई भी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर रॉबर्ट क्लाइव अब भी बंगाल को अपने नियंत्रण में करना चाहता था। वह चाहते थे कि कोई ऐसा नवाब हो जो हमारे खिलाफ ना जाए, इसलिए उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर उसे अपने साथ मिला लिया। और फिर 2 जुलाई 1757 को प्लासी में क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ।
जिसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि मीर जाफ़र क्लाइव के साथ मिला हुआ था और युद्ध में ही सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया और मीर जाफ़र को अपना कठपुतली नवाब बनाया। इस युद्ध के बाद जहां ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी के रूप में भारत आई, अब वह एक राजनीतिक ताकत बन गई। आई होप आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस हिस्ट्री टॉपिक पर देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।